बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी शलजम पालक गोश्त की। बहुत मज़े का बनता है ये और बहुत आसानी से पक के तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं बारी बारी आपको बताती जाऊँगी। 1 किलो मैंने पालक लिया है और पालक को इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया है। आधा किलो के करीब शलजम है, इनका भी छिलका उतार के इनको क्यूब्स में इस तरह से कट करके रखा हुआ है। आधा किलो मैंने बीफ लिया है और यहाँ पे मैं मिक्स बोटी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल रूखा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ये मिक्स बोटी है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं बारीक कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। 1/3 कप के करीब ऑयल है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया। तो दूसरी तरफ पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है पहले से ही और इसमें हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। और ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज का हम एक इस तरह से हमें ब्राउन करनी कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है आपने। यहाँ पे देखें प्याज ब्राउन हो गई है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसको ही मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा फ्लेम हाई करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भून लेंगे अच्छी तरह से। अदरक लहसुन जैसे ही भुन जाएगा तो मैं इसमें गोश्त शामिल करूंगी साथ साथ ही। फ्लेम आपने यहाँ पे हाई ही रखना है और तेज़ आंच पे हम गोश्त को ही भूनेंगे। गोश्त को भी तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से भुन जाए गोश्त। यहाँ पे मैंने फ्लेम थोड़ा लो कर दिया है और मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो रखा है वरना मसाला एकदम से नीचे से लगना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए और टमाटरों को भी हमने थोड़ा सा फ्लेम हाई करके मुझे यहाँ टमाटरों को भूनना है अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। टमाटर देखें यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं। मैं इसमें यहाँ पे शलजम ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शलजम मैंने पहले गोश्त के साथ ही इसलिए ऐड किए हैं ताकि ये गोश्त के साथ ही अच्छे से गल जाएं और इनका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है जब ये गोश्त के साथ हम इस तरह से शुरू में डाल देते हैं इन्हें। तो 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करके इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने पालक को अच्छी तरह से धो के और छन्नी में रख दिया है। तो यहाँ पे 15 मिनट भी हो गए हैं। मैं गोश्त के अंदर जो है वो यहाँ पे मैं पालक शामिल कर दूंगी। पालक को आपने बहुत सफाई से धोना होता है वरना इसमें किरकिराहट रह जाए तो पूरा सालन हमारा ख़राब हो जाता है। पालक डाल के अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और पालक को थोड़ा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। देखें पालक अच्छा सॉफ्ट हो गया है, शलजम भी गल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे पकाया है।
साथ ही साथ मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, क्योंकि हरी मिर्चों को अगर इस तरह से मैं बीच में डालती हूँ पकने के दौरान तो इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और दोबारा मैं इसे 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 20 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल तैयार है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे मैंने सालन को डिश आउट कर लिया है, शलजम पालक गोश्त को। आप देखें कितना मज़ेदार बना है और कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। और इसको आप गरम गरम चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।